और बिजली का बिल आदरणीय हीरालाल चौबे जी को भेजा जाता है 1901 से, यानी बिजली जब कानपुर में आई ही नहीं थी उसके पहले से इनको बिजली का बिल भेज दिया गया। और 3-4 बार इनकी शिकायतों पे पहले वो बिजली का बिल जोड़ा जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर हटाया जाता है। और कारण क्या है? कारण ये है कि 2017 में जब से इनका मीटर लगा है उसके बाद से 4,000 रुपए जो इनसे मांग की जा रही थी, इसका इन्होंने डिटेल पूछ लिया। अब वो डिटेल पूछने के कारण बार बार इनके बिल में 1901 से बिजली का बिल जोड़ के इनके बिल में भेजा जा रहा है। तो अगर ये हालत है, 120 साल पुराना बिजली का बिल जोड़ के कानपुर महानगर के अंदर आदरणीय हीरालाल चौबे जी को भेजा जा रहा है महानगर के अंदर, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में बाकी उपभोक्ताओं की क्या हालत होगी। ये तो पढ़े लिखे समझदार हैं, इन्होंने तो उस पर चिट्ठी भी लिख ली, विरोध भी अपना दर्ज करा लिया, लेकिन आम उपभोक्ताओं का क्या हाल होगा? जो झोपड़पट्टी में रहने वाले होंगे, जो छोटे दुकानदार होंगे, जो छोटे मकानों में किराएदार रहने वाले होंगे, उनकी हालत क्या है? तो ये केस्को को और कानपुर के विद्युत विभाग के अधिकारियों को और योगी सरकार को और श्रीकांत शर्मा जी जो पूरा हल्ला मचा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हमने बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया, उन सबको जवाब देना चाहिए। ये एक मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है पूरे उत्तर प्रदेश की जो इनके साथ घटना घटित हुई है। मैं चाहूंगा आपसे भी आप लोग अपनी बात पूछ लें कि जो उसके बाद उसकी जांच हुई और जो भी उस परिसर पर बाकी बताया गया था उसका फुलफिलमेंट कर दिया गया। उसके बाद जब मीटर लगने की स्थिति आई तो ये बताया गया कि 4,000 रुपया आपके नाम और बाकी है। उसको मैंने पूछा भाई कैसे बाकी है, मेरे तो बिल्कुल संज्ञान में नहीं कि ऐसा कोई बाकी है। तो ये बताया गया कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिल रहा है, हम आपका मीटर लगा देते। मीटर लगा दिया गया। 1 जुलाई 2017 को मेरा मीटर लगा दिया और उसके 21 महीने बाद मार्च 2019 में मेरे पेमेंट करने वाली जो रसीद मिलती है उसमें 37,000 रुपये का अमाउंट जोड़कर आ गया कि इतना बैलेंस आपके पास। हमने आपत्ति की अप्रैल में जाके, उन्होंने कहा अच्छा हम देखते करके, और फिर उन्होंने कहा अच्छा हम इसको ठीक किए देखते, आप फिक्र ना करें, और उन्होंने इसको ठीक कर दिया। अप्रैल 19 और मई 19 के बिल से वो गायब हो गई रकम। जून में फिर वो जुड़कर आ गई, जब हमने जुलाई में देखा जुड़कर आ गई। फिर हम गए, जो भी हमारे फूलबाकी अभियंता महोदय हैं उनसे सब कई बार जाना आना पड़ा। खैर फिर भी उनको धन्यवाद कि उन्होंने सहयोग किया कैसे भी करके, और वो उनको हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। वो बोले आप बताइए आपके पास क्या है जो हम डिमांड निकाल रहे हैं। उसके जवाब में हमारे कहा मेरे पास तो कई बातें हैं भाई, आपके पास कुछ होता बताओ, डिमांड आप कर रहे हो, आप बताओ कैसे डिमांड कर रहे हो। इसके जवाब में जब मैंने कागज आगे निकलवाए तो उन्होंने उसमें जो दिया मेरे को उसका डिटेल वो दिया कि सप्लाई रिलीज डेट 10 जनवरी 1901। इसके प्रमाण सब मेरे पास उन्हीं के अभिलेख हैं मौजूद है। फिर मैंने आपत्ति लिखनी थी तो ये हुआ कि वो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन वो मेरे से जो रेगुलर पेमेंट था उसको टीपी करके ले रहे पार्ट पेमेंट, और मेरे नाम वो 37,000 का बढ़ गया 50,000 करीब हो गया। अब मैं अपना जितना विद्युत खर्च होता था जमा करता हूँ, ये उनका बड़ा सहयोग है, मैं ऐसा मानता हूँ। वरना और परेशान करने आदमी तो भेज देते हैं काट लीजिए, ये है वो है, वो दबाव बनाते हैं, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। उसके बाद भैया ये हुआ कि फिर मैंने जब नहीं कोई संतोषजनक जवाब मिला तो मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत की। उसके जवाब में उन्होंने लिख दिया कि संयोजन लगाते समय उपभोक्ता की सहमति से उसी समय ये 37,000 जोड़ दिया गया था, जो कि 21 महीने और 24 महीने बाद जोड़ा गया। ये जो अधिकृत सरकारी लिखापढ़ी में जो अवैधानिकता है, ये मेरे प्रकार से मेरे लिए तो एक प्रकार से ये आपराधिक आचरण है कि आप सरकार को गलत उत्तर दे रहे हैं अधिकृत व्यक्ति, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद फिर जब मेरे को जानकारी की उत्तर दिया तो मैंने दोबारा उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद उसका भी गोलमोल उत्तर आ गया, फिर मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अब स्थिति ये है कि 3 बार वहाँ शिकायत कर चुका। MD महोदय से मिला, उन्होंने अपने सहायक से कहा, मिस्टर आरिफ हैं यहाँ AC फर्स्ट करके कानपुर में, कि भाई इनका मैटर सॉल्व करिए।
उन्होंने बस वो मतलब चलता रहा, वो उन्होंने कहा बाबूजी चिंता न करिए, बाबू चिंता न करिए। अब बाबूजी को रात को कभी नींद नहीं आती है। 50,000 का बिल हो गया। मतलब ये कि मैं किससे कहूँ कि संजय जी आप दे दीजिए, या आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं आप दे दीजिए, किससे कहूँ। मैं अभी पासबुक लिख रहा हूँ तो उसमें 50 रुपये हैं तो 50 लाख हैं। तो ये अंधेर गति कैसे दूर होगी। आपने पेपर पढ़ के आप आए, मेरा आशीर्वाद है भाई आपके साथ, आप लोग भी संज्ञान में ले रहे हो। जागरण वाले भैया मेरे पास आए थे, जब उनको जानकारी हुई कहीं से, तो वो पिछले हफ्ते उन्होंने उसका प्रकाशन किया, लेकिन कोई आंसर मेरे को तो नहीं हुए। आज तक कोई केस आवाज नहीं आया कि आपकी क्या समस्या है। सब अधिकतर उनके पास है। अब मैं किसके पास जाऊँ बताइए आप लोगों के साथ जहाँ कहूँगा चलूँ, या भैया फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आत्मदाय कर लूँ कहीं जाके। नहीं वो करने क्या करूँ और मेरा नुकसान करेगा। मैं इस पे एक चीज और बोल दूं अंत में कि एक मिनट अगर मैं अगर इनके बिजली के बिल को ठीक नहीं किया गया, या तो डिटेल बताए सरकार कि 1901 से बिजली का बिल कैसे इनका निकाला 37,000 रुपए, 50,000 रुपए, और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो इनसे माफी मांग के उसको जीरो कर दें, वरना उसके विरोध में मैं स्वयं ये बिल, इसमें 420 रुपए और जोड़ के जो भी इनका बिल होगा, ये 420 सरकार है, उसका चेक ले जाके मुख्यमंत्री को खुद से दूंगा, उनके कार्यालय में भेजूंगा, उसके आगे 420 रुपए और जोड़ दूंगा, जो भी अमाउंट उनका होगा, और अपने पास से उसको भरूंगा, अपनी तनख्वाह से मैं भरूंगा। क्योंकि ये एक चेहरा दिखाता है उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग का, योगी सरकार के बिजली विभाग का, कि एक ऐसे बुजुर्ग आदमी के साथ इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि बार बार वो बेचारे अपना बिल ठीक कराने के लिए दौड़ रहे हैं, और आपने 1901 से बिजली का बिल बना के दे दिया। तो इसका जिम्मा मैं ले रहा हूं। न बाबूजी को कहीं आत्महत्या करने की जरूरत है, न कहीं अपना कोई संकट में जाने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका बिल का भुगतान हम करेंगे, आगे 420 रुपए का अमाउंट जोड़। देखिए जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है सरकार की जोर से। देखिए जीरो टॉलरेंस, अब मैं तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सामने खुद बैठे हैं, बाबूजी ने अपनी पूरी दास्तां आपको बता दी कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पढ़े लिखे समझदार कानपुर जैसे शहर में रहने वाले व्यक्ति के साथ अगर ये हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आम उपभोक्ताओं के साथ कितनी बड़ी लूट हो रही है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ये एक मात्र केस है जो आपके सामने खुला है, क्योंकि आप लोगों ने इसको उजागर किया मीडिया के जरिए। अब अगर ऐसे आप जांच करेंगे तो लाखों केस ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पे रिपोर्ट आ चुकी है कि 30% ज्यादा बिजली का बिल आता है। तो ये बड़ा घोटाला है, मेरा कहना सिर्फ ये है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।